सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। पिलखी चिखा गांव में प्रेम प्रसंग में भागी 3 बच्चों की मां की ससुराल वालों ने हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा। गृह रक्षक सभा कक्ष में पदाधिकारी ने अमृत महोत्सव को लेकर जवानों के साथ की बैठक। और जिलाधिकारी और एसएसपी ने मुहर्रम को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के पलखी टिकहा गांव में ससुराल वालों ने प्रेम प्रसंग में भागी 3 बच्चों की मां की हत्या कर जमीन में गाड़ दिया। सकरा थाना क्षेत्र के पलखी टिकहा गांव में प्रेम प्रसंग में भागी 3 बच्चे की मां को ससुराल वालों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को जमीन में गाड़ कर घर से फरार हो गए। घटना की जानकारी सकरा पुलिस को शुक्रवार की रात्रि हुई तो मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 3 बच्चे की मां गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में घर से निकल गई थी। हालांकि वह कुछ ही दिनों में वापस लौट गई। गांव में पंचायत का आयोजन हुआ जिसमें ससुराल वालों ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन पत्नी के बदचलनी के कारण ससुराल वालों ने 2 दिन पहले उसकी हत्या कर के जमीन में शव को गाड़ दिया तथा बच्चों के साथ घर से फरार हो गए। बताया जाता है कि उनके 3 बच्चे, 2 लड़का एवं 1 लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी थी, बावजूद इसके परिवार में पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण वह पड़ोस के ही एक युवक के साथ निकल गई। गांव के लोगों को जानकारी हुई तो पारिवारिक दबाव के कारण वह अपने घर लौट गई। सूत्रों का कहना है कि आक्रोश में आकर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। मृतक के ससुराल में सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। सकरा पुलिस का कहना है कि मृतक की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, इसकी सूचना अब तक पुलिस को नहीं मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जांच कर रही है। मृतक के परिजनों के द्वारा आवेदन मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज हम लोगों को पता चला है किसी के माध्यम से जो पिलखी पंचायत गजपति है उसमें एक लाश का सूचना मिला हम लोग को, तो वही देखने आए हुए हैं। और ये सकरा थाना अंतर्गत आता है और प्रशासन भी आए हुए हैं। प्रशासन के मदद से लाश को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लाश बदबू कर रहा है इसलिए? हाँ, लाश बहुत ज़्यादा बदबू कर, लाश का अंदाज लगाया जा रहा है जो 4-5 दिन से ऊपर का ही लाश है और बहुत ज़्यादा मतलब फूला हुआ है लाश। बदबू ज़्यादा इतना कर रहा है जो लोग ग्रामीण वहाँ से हट चुके, लेकिन किसी भी तरह जो है ग्रामीणों ने अपना मेहनत से उसको निकाल के प्रशासन को दिया है। चलिए अपना नाम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम लोग जो दोषी हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत वगैरह भी की गई थी, ऐसी बात बताई जा रही थी। अनुसंधान के क्रम में कुछ फैक्ट हमारे सामने आए हैं। इस क्रम में यही बात सामने आई है कि लोगों ने पंचायती के माध्यम से उसको सुलझाने का या उसके समाधान का प्रयास किया था। हम लोग एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस क्रम में जो भी दोषी सामने आएंगे डेफिनेटली उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मुहर्रम को लेकर शांति समिति के साथ बैठक की। आगामी 9 अगस्त होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक समरनाले सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से त्योहार के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। साफ सफाई, सुरक्षा और दूसरे पंथ के लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए सभी ने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की बात कही। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार मुहर्रम का जुलूस अखाड़ा और पहलाम को लेकर सभी रूटों पर पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर समिति द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि विभिन्न अखाड़ों द्वारा मेन रोड में जुलूस न निकालकर अपने अपने क्षेत्र में निकाले जाने का जो निर्णय लिया गया है वो काबिले तारीफ है। अगर हम इसका अनुपालन सही तरीके से कर पाते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा
पैनी नजर रखी जा रही है। मुहर्रम को लेकर के आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से शांति समिति और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मुहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी लोगों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया है। मुहर्रम में जो ताजिया का जुलूस निकलता है और पहलान किया जाता है, उसको लेकर के जितने भी रूट्स हैं उनका वेरिफिकेशन करा लिया गया है और सभी थाने स्तर पर और मंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक करा ली गई है और कराई जा रही है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर उन्होंने शांति समिति की बैठक ली है और सभी लोगों के फीडबैक से हम लोग आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्यौहार संपन्न कराया जाएगा। मुहर्रम को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई, इसमें सभी बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ। जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं उसके लिए फोर्स की व्यवस्था करने की बात बोली गई है। इसके अलावा शांति समिति के सदस्यों द्वारा भी कुछ बिंदु बताए गए जिसको जो है प्रशासन ने कंसीडर करते हुए वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था की है। मुहर्रम के दिन या उससे पहले भी जितनी भी जगह हैं पुलिस की QRT टीमें और पुलिस बल वहाँ पे मौजूद रहेगा और हम लोग इस बात की नज़र रखेंगे कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए। विशेष करके जो लाउड स्पीकर है और बाहर से आने वाले शहर में जो जुलूस हैं उन पर विशेष निगाह रखी जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बाहर से आने वाले लोगों के द्वारा की गई हैं। उन लोगों को हम लोग विशेष तौर पर निगाह रखेंगे। लाइसेंसधारियों को ही जिम्मेवार बनाया गया है और उन्हीं यदि कोई बात होती है तो उनको पूर्ण रूप से चिन्हित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में से माहौल खराब होने की जो सूचना आती है उस पर किस तरह से पुलिस की हर एरिया में हर सर्किल लेवल पे जो कि 3 से 4 थाने के बीच में रहते हैं वहाँ पर QRT टीमें रहती हैं। इसके अलावा फोर्सेस भी रहती हैं और हम लोग इस बात को कहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो 3 से 4 मिनट पे वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स पहुँच जाने की बात हम लोगों ने हमेशा पहले की है और अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत ही कड़ाई से निपटाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बाजारों में झंडे की बिक्री अभी से ही शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का बाजार में व्यापक असर दिख रहा है। हर वर्ष जहां स्वतंत्रता दिवस के 2-4 दिन पहले से बाजार में झंडे की बिक्री दिखती थी, वहीं इस बार 12 दिन पहले ही बाजारों में झंडे की जबरदस्त बिक्री हो रही है। लोगों में झंडे की खरीदने की काफी उत्सुकता दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे भी झंडे की खरीदारी करते दिख रहे हैं। दुकानदार रवि गोस्वामी ने बताया कि उनके पास इस बार 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के झंडे बिक्री के लिए मौजूद है। झंडे की इस बार इतनी डिमांड हो रही है कि लोगों को उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी काफी उत्साह के साथ झंडा खरीदते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया है। हम समझते हैं कि बिहार के में भी और मुजफ्फरपुर के सभी भाइयों बहनों से मेरा आग्रह है, सभी स्कूल के छात्रों से, सभी कॉलेज के छात्रों से मेरा आग्रह है कि अपने घर पर एक तिरंगा झंडा जो अवश्य फहराएं और इस अमृत महोत्सव को पूरे विश्व में उजागर करें कि भारत यह अमृत महोत्सव मना रहा है और यह झंडा आप 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख 3 दिन के अंदर एक अभियान के जरिए पूरे बिहार में, पूरे मुजफ्फरपुर में झंडोत्तोलन आप करें। इससे देश का स्वाभिमान, हम सबका स्वाभिमान। हमारे पास झंडा जो कपड़े का झंडा है 5 रुपया से लेकर 500 रुपये तक का रेंज का है, हर रेंज का, हर साइज का। फिर खादी का झंडा है, फिर साटन के कपड़े का झंडा है, कागज़ लेमिनेशन वाले झंडा है। उसके बाद बहुत ही तरह तरह का बैच जो पॉकेट पर लगाया जाता है। उसमें गांधी जी का जो टोपी आता है लंबा वाला, वो टोपी भी हमारे पास है। बाइक में लगाने के लिए स्पेशल झंडा जो बनता है, बाइक स्टैंड जिसको कहते हैं, वो भी है। उसके बाद बहुत तरह के लड़की लोग के लिए हेयर बैंड, हाथ में लगाने के लिए बैंड, उसके बाद टोपी, ये सब तरह का दुपट्टा। जो हम लोग को जैसे बैच खरीदे, बोले पहली बार हम लोग को बहुत नया नया आइटम आया है, वही देख रहे हैं। जैसे यही जो बैच दिख रहा है ये बहुत अच्छा ये पतंग लगे थे, ये देखिए बहुत अच्छा ये वाला, यही सब खरीद रहे हैं। यस। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं द्वारा शनिवार को बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति का पुतला दहन किया गया। इस दौरान छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। छात्र नेता अभिनव राज ने कहा कि
कुलपति राज्यपाल के द्वारा लाए हुए दो विश्वविद्यालय के कठपुतली कुलपति हैं। ऐसा हर कोई जानता है कि राज्यपाल और उनके बेटे के निर्देश पर कुलपति यूपी मॉडल तैयार करके विश्वविद्यालय के सभी नियमों का उल्लंघन करके पैसे की अवैध उगाही कर रहे हैं। वही छात्र नेता मयंक ने कहा कि पठन पाठन का माहौल तो खत्म हो ही चुका है, अब परीक्षा परिणाम और डिग्री लेना भी कठिन हो गया है और भी बहुत सारी समस्याएं छात्रों की हैं। कुलपति जब से इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, अपने कार्यकाल में सिर्फ 3-4 दिन बैठे हैं। वह दलालों के माध्यम से अपने आवास से विश्वविद्यालय चला रहे हैं। ऐसे में छात्रों की समस्या का निराकरण कैसे होगा? कुलपति अपने कार्यालय में बैठकर विश्वविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करे, छात्रों से मिलने का समय सुनिश्चित करे। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। आज यहाँ के जो भ्रष्ट कुलपति महोदय हैं, उनके खिलाफ छात्रों द्वारा आंदोलन हुआ और उनका पुतला दहन किया गया है। अभी जो वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, ये अपने योग्यता के अनुसार नियुक्त नहीं हुए हैं। ये यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं सिर्फ दलाली करने के लिए और यहाँ से पैसा कमाने के लिए। वर्तमान में इनके पास भागलपुर विश्वविद्यालय का भी प्रभार है और अपने कार्यकाल में ये सिर्फ 4 दिनों ही विश्वविद्यालय में समय दिए हैं। बाद बाकी समय इनका या तो अपने गृह जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है या फिर कहीं अन्य जगह, या इनके पास छात्रों से मिलने का समय नहीं है। लेकिन यहाँ बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी दलाल हैं सभी से मिलने का इनके पास समय है। दलाली के लिए लोग इनके आवास तक पहुँचते हैं, लोग इनके घर तक पहुँचते हैं, लेकिन आम छात्रों से मिलने का समय इनके पास 1 मिनट भी नहीं है। पुतला दहन का कारण है कि राज्यपाल के यहाँ पर जो कठपुतली और दलाल VC बैठे हुए हैं, वो विश्वविद्यालय को अपने आवास से चला रहे हैं दलालों के माध्यम से। वो अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। उनके कार्यालय में नहीं बैठने के कारण छात्र का और सारा मुद्दा जो है पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, परीक्षाएं गलत तरीके से चल रही है, परिणाम गलत आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, परीक्षाएं समय से नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। और VC दलालों के माध्यम से बैठ के आवास से चला रहे हैं कार्यालय, और कार्यालय में 1 दिन भी नहीं बैठे हैं। विश्वविद्यालय कार्यालय में पूरे कार्यकाल में अपने 3 से 4 दिन बैठे हैं। लगातार छात्र मांग करते रहे कि बैठे हुए नहीं बैठे हैं। छात्रों से मिलने का कोई समय उन्होंने निश्चित नहीं किया है। किसी छात्र से वो नहीं मिलते हैं, किसी समस्या पर नहीं मिलते हैं। छात्र त्रस्त है, परेशान है, कहाँ जाए, किससे सवाल पूछे। विश्वविद्यालय का गार्जियन VC होता है, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि यहाँ का VC जो है दलाल है, राज्यपाल का दलाल है, और यहाँ पर बैठ के वो दलाली का अड्डा चला रहा है, षड्यंत्र चला रहा है। कोई कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके पैसे की उगाही कर रहा है। उस पर अगर विजिलेंस का जांच किया जाए। नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में अमृत महोत्सव को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। नीतीश्वर महाविद्यालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन महाविद्यालय के वरीय शिक्षक सह आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समन्वयक निखिल रंजन प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। यह जागरूकता रैली नीतीश्वर महाविद्यालय के प्रांगण से निकलकर हरिसभा चौक, छोटी कल्याणी चौक से विभिन्न मार्गों से होते हुए महाविद्यालय पहुंची। जागरूकता रैली में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा के लिए लोगों को प्रेरित किया गया तथा राहगीरों एवं दुकानदारों को तिरंगा झंडा भी वितरित किया गया और उनसे अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों में स्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण तथा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी जागरूक किया गया। इस जागरूकता रैली में महाविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित लगभग सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस रैली के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है। वहीं निखिल रंजन प्रकाश ने कहा कि इस महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने इस रैली के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, भाषा आदि के विभिन्नता के बावजूद हम सभी भारतीय एक हैं और यही अनेकता में एकता हमारी शान है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश्वर महाविद्यालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए संकल्पित है। पूरा नीतीश्वर महाविद्यालय से एक आवाज आई कि क्यों न हम इस अवसर को इस रूप में बदलें कि हम तो मना ही रहे हैं और पूरे शहर को प्रेरित करें कि कैसे हम इस देश के सम्मान में, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में किस प्रकार एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए एक योजना बनाई गई। उसी के तहत आज 6 तारीख को इस महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, वो शिक्षक हो, शिक्षक कर्मचारी हो और सारे विद्यार्थी पूरे जोश के साथ, पूरे हर्ष के साथ, और ये जुलूस में एक रूप हम लोग निकले थे और उसका उद्देश्य 2 था। एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है
इसको मनाना, लोगों को दिखाना कि कैसे मना रहे हैं, और साथ साथ जो लोग भूले हुए हैं उनको याद नहीं है, तो शहर के पूरे शहर वासियों को याद दिलाना कि भाई ये इस वर्ष हम पूरा देश, हम क्या पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो जैसे हम हर्षोल्लास के साथ निकले हैं, मना रहे हैं, आप भी इस पवित्र उत्सव में शामिल होइए और अपने खुद नहीं, अपने आस पड़ोस, मित्र, यहाँ तक कि शत्रु भी अगर है उसको भी साथ लें, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बार बार नहीं आएगा। ये ऐसा मौका है जिसमें हमें दिखा देना है पूरा दुनिया को कि कुछ मामले में हमें मतभेद हो सकते हैं, वो बोलचाल, भाषा, वेशभूषा, धर्म, जाति, लेकिन जब देश के मान की बात आएगी, झंडे के सम्मान की बात आएगी, तो यहाँ सब गौण हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो है हमारी भारतीयता। तो आज भारतीयता की पहचान बताने का दिन था और भारतीय हैं ये दुनिया को दिखाने का दिन था, इसलिए हम सड़कों पर निकले। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से
आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। गृह रक्षक सभा कक्ष में पदाधिकारी ने अमृत महोत्सव को लेकर जवानों के साथ बैठक की। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा झंडा यात्रा के लिए इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाए जाने में अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आज गृह रक्षक सभा कक्ष में जिला समादेष्टा पदाधिकारी के द्वारा एक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी गृह रक्षकों को आदेश दिया गया कि सभी लोग उस दिन अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। 8 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के अलावा लाइटिंग के माध्यम से सभी अपने घरों पर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे। उक्त बैठक में जिले के सैकड़ों गृह रक्षक मौजूद रहे। इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर जगह से निर्देश प्राप्त है कि हर घर झंडा कार्यक्रम किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी प्रतिष्ठानों एवं प्राइवेट हमारे जो गृह रक्षक हैं उनको भी बोले हैं कि अपने घर में, प्राइवेट जो उनका घर है वहाँ भी वो झंडोत्तोलन करें। खास के अपने प्रतिनियुक्ति स्थलों पे ये सुनिश्चित करें कि वहाँ झंडा लगे और झंडा फहराया जाए 8 तारीख से 15 तारीख तक, ये सरकार का निर्देश है। इसके साथ साथ लाइटनिंग, प्रकाश के माध्यम से भी झंडोत्तोलन करने का है कि इस प्रकार लाइटनिंग किया जाए कि वो तिरंगा का स्वरूप ले, और 11 तारीख से 15 तारीख तक करने का निर्देश प्राप्त है। तो जहां हमारे गृह रक्षक रहेंगे प्रभारी के रूप में या बल के रूप में प्रतिनियुक्त, वहां पे ये अपने प्रभारी के माध्यम से ये सुनिश्चित कराएंगे कि वहां इन दोनों आदेश का जो है सो अनुपालन हो। उत्तर बिहार ग्रामीण के प्रधान कार्यालय के समीप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के 18 जिलों से 200 से अधिक सदस्यों ने अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में
तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन के तानाशाही रवैये के खिलाफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन भारत सरकार के निर्देश की खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है। बैंक परिपत्र से परे हटकर रिन्यूअल करने के लिए दबाव बना रही है। बैंक में पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी रहने के बावजूद नई बहाली और प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं दी जा रही है। मनमाने तरीके से जारी किया गया स्टाफ विरोधी ट्रांसफर पॉलिसी वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबंधन हमारी सभी मांगों को लागू नहीं मानती है, तो 20 अगस्त को हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। आज हम लोग अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम पिछले 20 जून को होना था। वह अपने मुजफ्फरपुर में धारा 144 लागू होने की वजह से हम उस समय में अपने धरना को स्थगित कर दिए थे। इसके बीच भी हमारा बार बार प्रबंधन से पत्राचार होता रहा कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसको आप सुनिए और उसे जल्द से जल्द दीजिए, लेकिन प्रबंधन अभी तक अपने नींद से नहीं जागी और उन्होंने जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं उनको लेकर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है, जिससे के आक्रोश में हमारे पूरे यूबीजीबी के एक स्टाफ जिसमें आज आक्रोशित है कि हमारी ये जायज़ मांग क्यों नहीं मिलेगी। उसी को लेकर के हमारे आज 200 से अधिक साथियों ने मुजफ्फरपुर प्रधान कार्यालय आकर के धरना दिया है। इनमें हमारी मांगे हैं कि जो 11वीं वेतन समझौता के अनुरूप विश्राम भत्ता एवं अन्न भत्ता लागू करें, शाखा कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालय का कार्यावधि सही हो, हमारे जो नियम निर्माता है उनके द्वारा शाखा कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालय का एक समय सीमा तय किया गया है, वह विभिन्न कारणों से है। उसमें की है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के भी, उनके फिजिकल फिटनेस को लेकर के भी और शारीरिक मानसिक क्षमता को लेकर के भी। लेकिन आज के समय में हमारा प्रबंधन अपने दबाव दे करके आज के शाखा कार्यालय को तो समय पर फिर भी बंद हो जा रहा है, लेकिन हमारा क्षेत्रीय कार्यालय आज रात सुबह 9 बजे से चालू होता है और रात के 10 बजे 9 बजे तक वह चालू रहता है। समरनाले परिषद में बिहार कुम्हार समिति के सदस्यों ने कुम्हार जाति के अभिसूचित जाति को शामिल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। बिहार कुम्हार समन्वय समिति के बैनर तले शनिवार को कुम्हार जाति ने समरनाले स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करे, सत्ता में उचित भागीदारी दे तथा माटी कला बोर्ड की स्थापना करे, अन्यथा हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। वार्ड 42 के निवर्तमान पार्षद अर्चना पंडित ने कहा कि सरकार छलावे के साथ हम लोगों से वोट तो ले लेती है, लेकिन हम लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देती। प्रजापति समाज अब जाग चुकी है और अपने हक के लिए वह धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर अब भी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो प्रजापति समाज इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार को जगाने का कार्य करेगी। ये हम लोग का तो बहुत पुराना मांग है, लंबा समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी मिले। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक प्रतिनिधि भी हमारा विधानसभा में नहीं पहुंचा, न लोकसभा में पहुंचा, न राज्यसभा में पहुंचा। तो इसके लिए हम लोग अनवरत संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार से कई बार मांग की है, लेकिन इतना न व्यवस्था है जाति पाति की, इसमें दबा दिया जाता है हम लोग को। हम कहना चाहते हैं कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता है एक आदमी भी अगर यदि पीछे रह जाएगा तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि सभी समाज के लोग तरक्की करें और प्रजापति समाज की भागीदारी बिहार में 90 लाख है आबादी, पूरे संपूर्ण बिहार में हमारी की जाति के जो कलाकार है लोग हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, पालन पोषण करते हैं। एक संस्था अलग है ना। सृष्टि का जब से शुरुआत हुआ, प्रजापति समाज के लोगों ने मानव सभ्यता का विकास किया। नवपाषाण काल में चक्का का आविष्कार हुआ। चक्का का आविष्कार करने वाला कुम्हार था, जो आज उसी चक्का को हम लोग देख करके रेलगाड़ी का चक्का बना। आज हम लोग प्रजापति समाज के बैनर तले मुजफ्फरपुर समन्वय समिति के तले हम लोग यहाँ पे आज प्रजापति समाज की
कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, अनुसूचित जनजाति में हम लोगों को शामिल किया जाए और माटी कला बोर्ड का गठन, ये जो बहुत दिनों से सरकार हम लोगों को छलावे की तरह हम लोगों से वोट तो ले लेती है, लेकिन हम लोगों को हकदारी भागीदारी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। इसी के चलते आज हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ये विशाल धरना का आयोजन किया गया है और प्रजापति समाज अब जाग गया है। अब सरकार अगर हम लोगों की नहीं सुनती है तो फिर हम लोग इससे भी बड़ी सभा करेंगे और सरकार को जगाने की जरूर कोशिश करेंगे। सदातपुर स्थित निजी होटल के सभागार में जिला जदयू द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सदातपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिला जदयू की 1 दिवसीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने किया। बैठक में सदस्यता अभियान के माध्यम से संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। जिला प्रभारी सह पूर्व मंत्री रंजू गीता ने सदस्यता अभियान के माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सभी साथियों को पूरी मुस्तैदी से पार्टी के कार्यों में लगने को कहा। विशेषकर आदि आबादी को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की आग्रह की। उन्होंने अपनी बातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास का प्रतीक कहा और समता मूलक समाज का मसीहा बताया। जदयू के एक कार्यकर्ता को फर्क करना चाहिए कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं और जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आज मुजफ्फरपुर जिला का संगठन का समीक्षात्मक बैठक रखी गई है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग शहीद रामफल मंडल की जयंती भी मना रहे हैं, जो बाजपट्टी के ही थे, जहाँ से मेरा क्षेत्र रहा है। और जितने भी जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार प्रदेश के जो नए नए प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष बने, तो उनको भी मैं स्वागत के लिए यहाँ बुलाई, निवेदन के लिए बुलाई और सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा था। उसके बाद जो भी महिला हो, छात्रों को, युवा किसान है, सहकारिता है, शिक्षा है, विधि है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों के नव मनोनीत जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनके सम्मान में उन्हें आज उन्हें कैसे काम करेंगे, हमारे पार्टी की जो धारा है उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। और माननीय विकास को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी ने वो जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो काम हुआ है समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, वो काम पार्टी के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने का हम लोग का प्रयास है, ताकि आगे आने वाला चुनाव 2024 का हो या फिर 2025 का चुनाव हम महिलाएं, हमारे पार्टी जनता दल। वहीं मोहम्मद जमाल ने बताया कि राज्य में विधि व्यवस्था बहाल कर कानून का राज स्थापित कर नीतीश कुमार की प्रथम तथा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। बिना कोई भेदभाव से कानूनी प्रावधानों एवं वैदिक प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए हमने अपराध पर नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू की। आज मुजफ्फरपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश के आलोक में पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता जी जो यहाँ की प्रभारी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम समीक्षा बैठक रखा है मुजफ्फरपुर जिले क्षेत्र के तमाम विंग के कार्यकर्ताओं का। इसमें उन्होंने अभी कुछ देर पहले आपसे अवगत कराया है कि जो भी नए विंग के अध्यक्ष बने हैं, हर सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को आज बुलाया गया था कि उनको सम्मानित कर करके और एक दूसरे से परिचय कराया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य है कि आगे हम 45 सीट जीते थे, आने वाले कल में हम 140 नहीं 200 सीट जीते। इस लक्ष्य को एक एक कार्यकर्ताओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री के किए हुए कार्यों को जन तक पहुंचा करके ये अवगत करा देना है कि जो बिहार 15 साल पहले था वो बिहार आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। चाहे वो पढ़ाई का माहौल हो, पावर बिजली का माहौल हो, सड़क का माहौल हो या नए इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल हो या बेरोजगारी की समस्या हो, वो इतना आगे बढ़ गया है कि आज आप पटना की धरती पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरिन ड्राइव की तरह
जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम दिल्ली बनने जा रहा है पटना। ये दिन बिहार के किसी दूसरे व्यक्ति दूसरे दल का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिन है जो बिहार में इतना बड़ा बदलाव आया है। जो लोग उद्योग लगाने के लिए जो लोग उद्योग लगाने के लिए अगर सोचते थे कि बाहर जाकर उद्योग लगाएंगे, तो लोग बाहर का उद्योग छोड़ के बिहार में नए नए उद्योग लग रहे हैं से लेकर के और रोजी रोजगार तक का अगर व्यवस्था किया है और कानून का राज बनाया है। जो कानून का राज ये है, पहले अगर बाहर में कमा करके एक कट्ठा जमीन खरीदते तो आपके घर लव लेटर पहुंचता और बम चलता कि आप रंगदारी दो। कहाँ गया रंगदार, कहाँ गया बमबाज, ये सब जेल के कोठी में सड़ रहा है। चाहे उनके सरकार में भी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है तो वो भी जेल के सलाखों में है। ये पहला मुख्यमंत्री है देश का जो आईजी या डीआईजी रैंक के लोगों को भी सस्पेंड और जेल भेजने का काम किया और नाजायज पैसा कमा करके धन अर्जित करने वाले के घर में स्कूल खोलने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये दिन सिर्फ नीतीश कुमार का है, जिससे भयभीत होकर डर करके आज लोग उस पद लेने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।